इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो CFT में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने देखा था कि जो जब क्या होता है लिगेंड्स मेटल के पास आते हैं तो जो मेटल की डी ऑर्बिटल होती है यहाँ पर, ठीक है, मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं 5, उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है और वो 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, एक होता है यहाँ पर क्या EG और दूसरा यहाँ पर होता है हमारा T2G। ठीक है, 3 ऑर्बिटल के सेट को हम कहते हैं T2G और 2 के कहते हैं EG। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं डेलो, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी। आज हम देखने वाले हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब कि किस केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, मतलब गैप ज़्यादा होगा एनर्जी का, किस केस में एनर्जी गैप कम होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो यहाँ पर जो डेलो होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ पर डेलो भी क्या होगा, ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स हमारा आयरन का Fe, ठीक है, Fe, और यहाँ पर है H2O की होल 6 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर +2। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर Fe, लिगेंड भी यहाँ पर सेम ही रहेगा, H2O की होल 6 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3। अब यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो आ रही है +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3। ठीक है, यहाँ पर तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में मेटल की +3 है, फर्स्ट में मेटल पे +2 चार्ज है। ऑब्वियसली बात है, जो सेकंड केस है वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई होगी तो इसका डेलो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, बस यहाँ पर केस ये कि लिगेंड सेम होना चाहिए और मेटल भी सेम होना चाहिए, तभी ये कंपेरिजन कर सकते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे डेलो का। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले +1 की सबसे कम होगी डेलो, फिर किसी मेटल में +2 की ज़्यादा और सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी +3 और +4 की। ठीक है, +3 तक ही आता है यूजुअली, तो मैं +3 तक लिख रहा हूँ आप पे। तो ये हो गया, तो पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। उसके बाद यहाँ पर हम पे सेकंड फैक्टर आता है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड पे। अब फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बेस पे लिगेंड 2 टाइप के होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और दूसरा यहाँ पर हम पे होता है वीक लिगेंड। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम पे होता है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेलो हाई होगा काफ़ी यहाँ पर, इसलिए स्ट्रॉन्ग कह भी रहे हैं उसको हम, हाई होगा। ठीक है, डेलो काफ़ी यहाँ पर क्या होगा, हाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे कि कौन होता है, CO, CN, ठीक है, साइनाइड, और भी होता है PR3, पर आपके केस में जो ज़्यादातर आते हैं बोर्ड्स में वो ये 2 ही लिगेंड के केस आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना C और CN, कार्बोनिल और साइनाइड। दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड कहते किसे, जिसके केस में डेलो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, है ना, ये ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर पाएंगे जो लिगेंड्स मेटल की ऑर्बिटल्स को। तो उसका एग्जांपल तुम आपका हो गया, जितने भी हैलाइड्स हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और जैसे कि यहाँ पर अमोनिया हो गया, और जैसे यहाँ पर क्या हो गया, वाटर। ठीक है, ये सब क्या हो गए, वीक फील्ड लिगेंड हो गए। तो सिंपल अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आप पे, जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया है आयरन का या क्रोमियम, किसी भी कंपाउंड का है, एक काम करते हैं यहाँ पर क्रोमियम ले लेते हैं, और यहाँ पर एक हमें कॉम्प्लेक्स में लिगेंड है यहाँ पर कार्बोनिल की होल 6 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3, और दूसरा यहाँ पर दूसरा भी क्रोमियम का ही है, मेटल सेम रखना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिगेंड हम पे है H2O की होल 6, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3 आ रही है, क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ क्रोमियम की भी कितनी आ रही है, +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। अब मेटल भी सेम है। अब लिगेंड देखो यहाँ पर क्या है, ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर वाटर कैसा लिगेंड है, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, वीक फील्ड ने स्प्लिटिंग कम की होगी, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेलो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का डेलो क्या होगा, ज़्यादा होगा सेकंड से। तो बस ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं हम लिगेंड देख के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो डेलो ज़्यादा, वीक फील्ड लिगेंड तो डेलो कम। अगला है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो भी टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की मतलब ज़्यादा होगी हमेशा स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्रा से। अगर पर कंपैरिजन के लिए वही हो गया, मेटल सेम होना चाहिए, लिगेंड सेम होना चाहिए। जैसे कि कंपैरिजन आपको बताऊं मैं, तो यहाँ पर मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स हम पे यहाँ पर क्रोमियम का ही है, और यहाँ पर हम पे लिगेंड भी सेम होना चाहिए, तो लिगेंड यहाँ पर हम ले लेते हैं साइनाइड का लिगेंड यहाँ पर CN6। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर चार्ज है -3, और दूसरा कॉम्प्लेक्स हम पे यहाँ पर हो गया
क्रोमियम का, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया होल 4 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +3 आ रही है, आप निकाल सकते हैं, और क्रोमियम की यहाँ भी +3 आ रही है। तो मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड भी सेम है। देखो यहाँ भी साइनाइड है, यहाँ भी साइनाइड है, तो ऊपर वाले कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहे। अब सीधा हम देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब ये टेट्राहेड्रल होगा। यस, अगर 4 में होगा तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर में से कुछ भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ये ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर डेलो किसका ज़्यादा होता है, अभी हमने पढ़ा ऑक्टा का हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिगेंड सेम, मेटल सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, फिर भी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का यानी कि ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होगा यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, जब लिगेंड सेम मेटल सेम, तब क्या देखोगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल का डेलो ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सा था, ठीक है। फिर हम पे यहाँ पर आता है चौथा और लास्ट फैक्टर मेटल सीरीज़ का यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर क्या है कि मेटल ना, ये मेटल है, लिगेंड है यहाँ पर, ठीक है, और दो कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करने को क्या रखा है, मेटल है, लिगेंड है, और लिगेंड यहाँ पर ना मान लो मेटल सेम सीरीज़ का है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है दोनों मेटल का, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है मान लो, और लिगेंड भी सेम है यहाँ पर, ठीक है, और दोनों ऑक्टाहेड्रल ही है मान लो। तब कंपैरिजन देखो कैसा होगा। तो कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि जो मेटल जो कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर, उसमें क्या दे देगा आपको, दो एक ही सीरीज के, एक ही मतलब ग्रुप के, सॉरी, दो डिफरेंट एलिमेंट दे देगा। जैसे कि मान लो कि वेनेडियम और मान लो नियोबियम दे दिया, या क्रोमियम मॉलिब्डेनम दे दिया, या मैंगनीज और टेक्नीशियन दे दिया, या फिर आयरन और रुथेनियम दे दिया, या कोबाल्ट और रोडियम दे दिया। उस केस में देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो मेटल सीरीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि मेटल 3D सीरीज का है, कि 4D सीरीज का है, कि 5D सीरीज का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गए 3D सीरीज के एलिमेंट, ये हो गए 4D सीरीज के, ये हो गए 5D सीरीज के एलिमेंट। हमेशा क्या होता है, अगर 3D सीरीज का एलिमेंट होगा तो उसका क्या होगा, डेलो ग्रेटर होगा 4D, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पर, जो 5D सीरीज का एलिमेंट होगा उसका डेलो ग्रेटर होगा 4D से, 4D का ग्रेटर होगा 5D से। मतलब डाउन द ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी डेलो बढ़ रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डेलो जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डेलो का ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे इसी का ले लेते हैं, यहाँ पर आयरन है, रुथेनियम है मान लो, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर एक लिगेंड यहाँ पर आयरन का है, ठीक है, और सॉरी आयरन का मेटल है और लिगेंड है यहाँ पर वाटर, और ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2, और यहाँ पर आपको दे दिया दूसरा यहाँ पर रुथेनियम, और यहाँ पर क्या है, वाटर है लिगेंड, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +2 है। तो देखो यहाँ पर क्या है, लिगेंड सेम है, लिगेंड से कंपेयर नहीं कर सकते, मेटल यहाँ पर क्या एक ही ग्रुप के, उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते, जब तक हमें पता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होगा, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। तो अब देखो यहाँ पर क्या, ये 3D सीरीज़ का है, और यहाँ पर ये किसका है, ये 4D सीरीज़ का है, तो 4D सीरीज़ वालों का ज़्यादा होगा डेलो, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है, 5D वालों का डेलो सबसे ज़्यादा होता है, फिर 4D का, फिर 3D का। तो मेटल की सीरीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पर डेलो। अब देखो यहाँ पर क्या, आपको ना 3D के एलिमेंट तो याद होंगे, लेकिन 4D 5D के नहीं होंगे ना। तो सिंपल सा केस है कि जो आपको मतलब जो ऐसे एग्जांपल लग रहे हैं 3D का, तो आपको पता लग जाएगा ना कि 3D का कौन सा है, वो तो आपको याद है। तो जो आपको लगेगा 3D का नहीं है, वो मान लेना 4D या 5D का होगा, तो उसका डेलो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसका डेलो क्या हो जाएगा, ग्रेटर 3D से यहाँ पर। तो ऐसे करके हो सकता है। तो पहला फैक्टर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, पहला फैक्टर जो हमने यहाँ पर पढ़ा है वो पढ़ा था यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेलो। सेकंड पढ़ा हमने यहाँ पर टाइप ऑफ लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेलो ज़्यादा होगा, वीक फील्ड है तो डेलो क्या होगा, कम। तीसरा पढ़ा था हमने यहाँ पर फैक्टर क्या, ज्योमेट्री, कि जो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका जो डेलो होता है वो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होता है, ठीक है, चाहे मेटल और लिगेंड सेम हो। और चौथा पढ़ा था हमने यहाँ पर मेटल सीरीज़ पे डिपेंड करता है कि जो मेटल है वो कौन सी सीरीज़ का है, 3D का है, 4D का है, 5D का है, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी।